गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है जो 26 जनवरी को लाल किले पे जो हिंसा हुई वहां पे माफ कीजिएगा, जो लाल किले पे हिंसा हुई वहां पे जो धार्मिक झंडा था वो फहराया गया, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत हुआ उस दिन। तो उसके बारे में दिया गया है। वहाँ दिल्ली पुलिस ने भी क्या किया है कि एफआईआर लॉन्च की है कई सारी लोगों के प्रति सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। तो उसमें कुछ एक जर्नलिस्ट भी हैं और उनको डराया धमकाया गया कि जर्नलिस्ट मतलब जो पत्रकार थे उन्होंने क्या किस तरह से क्या दिखाया है, तो उनके बारे में दिया गया है। तो कुछ एक उसमें राजनेता भी थे जिन्होंने ट्वीट किए काफ़ी सारे उसी दिन, तो उनके प्रति भी क्या किया है दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने का निर्णय लिया है। और जो हमारा दूसरा एडिटोरियल दिया गया है हमारा, अभी बजट, आपको पता होगा बजट सेशन अभी चल रहा है। आप अगर पढ़ते होंगे न्यूज़ तो बजट सेशन अभी चलेगा। तो वो सरकार के लिए दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है वो सरकार के लिए दिया गया है कि सरकार को चाहिए कि वो सभी जो कानून है वो बाईपास ना करे कानून को, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में इस समय, क्योंकि दोनों सदनों में सरकार का पूर्ण बहुमत है, तो वो किसी भी कानून को ला सकती है। तो दूसरा एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है कि सरकार को चाहिए कि वो विपक्ष को भी साथ में लेके चले और बातचीत करके कोई मसला निकाले, कोई हल निकाले, तो ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें निकल के आएंगी सामने। तो दूसरा एडिटोरियल इस पे बेस है। तो एडिटोरियल आप डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, डेली में बोलता हूँ आपको एडिटोरियल पढ़ा कीजिए। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको वोकैब जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आप एडिटोरियल प्लीज़ पढ़ा कीजिए डेली बेसिस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है मैलिस। मैलिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैलिस का मतलब होता है किसी को मानसिक पीड़ा देना, परेशान करना किसी को, या किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई रंजिश रखना, द्वेष रखना, या किसी तरह की कोई दुर्भावना रखना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में मैलिस। मैलिस इज बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हार्म पीपल or their reputations or cause them embarrassment and upset. That is called malice. नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना, धमकी देना किसी को, डराना किसी को, उसे बोला जाता है इंटिमिडेट। इफ यू इंटिमिडेट समवन यू डेलिबरेटली मेक देम फ्राइटेंड एनफ टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू। दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेट। मतलब डरा धमका कर किसी से वो काम करवाना जो आप करवाना चाहते हैं, उसे बोला जाता है इंटिमिडेट। अगला शब्द है सेडेशन। सेडेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडेशन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, किसी तरह का कोई दंगा करना, या हम बोल सकते हैं राजद्रोह करना, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में सेडेशन। सेडेशन इज स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर इंटेंडेड टू एनकरेज पीपल to fight against or oppose the government. That is called sedition. अगला शब्द है instigate. instigate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। instigate का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, या किसी के लिए किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में instigate. Someone who instigates an event causes it to happen. That is called instigate. अगला शब्द है dissenter. डिसेंटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसेंटर का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर अपनी असहमति जताना, एग्री ना होना, उसे बोला जाता है डिसेंटर। डिसेंटर्स आर पीपल who say that they do not agree with something that other people agree with or that is official policy. That is called dissenter. अगला शब्द है मार्ड। मार्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मार्ड का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई क्षति पहुंचाना, उसको किसी तरह की कोई हानि पहुंचाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में मार्ड। टू मार समथिंग मीन्स टू स्पॉइल और डैमेज इट। दैट इज कॉल्ड मार्ड। नेक्स्ट वर्ड है एग्जास्परेटिंग। एग्जास्परेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जास्परेटिंग का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला देना, क्रोधित कर देना, या हम बोल सकते हैं परेशान कर देना, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में एग्जास्परेटिंग। If you describe someone or something as exasperating, you mean that you feel angry or frustrated by them
और by what they do, that is called exasperating. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, कोई किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, उसे बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी इज सीक्रेट प्लानिंग बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी. चलिए दूसरे एडिटोरियल पे आते हैं. सेकंड एडिटोरियल मैंने बताया आपको बजट सेशन के बारे में दिया गया है. इसका पहला वर्ड है आइल. एस यहाँ पे साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, एस साइलेंट है, आइल बोलेंगे इसको. आइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. आइल का मतलब होता है किसी चर्च या फिर थिएटर में सीटों के बीच का रास्ता, जो इसका एक्चुअली में अर्थ होता है. और जो एडिटोरियल में इसका जिस कंटेक्स्ट में लिया गया है अर्थ, वो भी इसी कंटेक्स्ट में लिया गया है कि किस सरकार को क्या चाहिए, किसी तरह का कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, तो उस सेंस में यूज हुआ है. जो एक्चुअली में आइल का मतलब होता है वो होता है किसी चर्च में या किसी थिएटर में सीटों के बीच जो आने जाने के लिए रास्ता होता है, उसे बोला जाता है आइल. और जो एडिटोरियल में यूज हुआ है वो मैंने बता ही दिया आपको कि सरकार को बातचीत का कोई बीच का समाधान, कोई रास्ता निकालना चाहिए, कानून को बाईपास करके नहीं लाना चाहिए. कानून को जो भी कानून सरकार ला रही है, तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब होता है आइल. एन आइल इज अ लॉन्ग नैरो गैप दैट पीपल कैन वॉक along between rows of seats in a public building such as a church or between rows of shelves in a supermarket, that is called aisle. अगला शब्द है रिपील. रिपील यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. रिपील का मतलब होता है किसी भी कानून को ऑफिशियली तौर पे सरकार के द्वारा रद्द किया जाना, उसका खंडन किया जाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में रिपील. इफ द गवर्नमेंट रिपील्स अ लॉ इट ऑफिशियली एंड्स इट so that it is no longer valid, that is called repeal. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन. कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी बात का विरोध करना, हम बोल सकते हैं किसी के साथ झगड़ा करना, मुकाबला करना, उसका आमना सामना करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्फ्रंटेशन. अ कॉन्फ्रंटेशन इज अ डिस्प्यूट, फाइट और बैटल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रंटेशन. नेक्स्ट वर्ड है मैन्यूवरिंग. मैन्यूवरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. मैन्यूवरिंग का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का छल करना, चालबाजी करना, पैंतरेबाजी करना, उसे बोला जाता है मैन्यूवरिंग. इफ यू मैन्यूवर समथिंग इनटू और आउट ऑफ एन ऑकवर्ड पोजीशन यू स्किलफुली मूव इट देयर, दैट इज कॉल्ड मैन्यूवरिंग. अगला शब्द है डिसेंटीग्रेट. डिसेंटीग्रेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. डिसेंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़े टुकड़े हो जाना, खंडित हो जाना, या हम बोल सकते हैं उसका कमजोर हो जाना, वीक पड़ जाना, उसे बोला जाता है डिसेंटीग्रेट. इफ समथिंग डिसेंटीग्रेट्स इट बिकम्स सीरियसली वीकन्ड एंड इज डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड डिसेंटीग्रेट. अगला शब्द है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. आर्बिट्रेशन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ है, वाद विवाद हुआ है, तो उनके बीच में मिडलमैन का काम करना, मध्यस्थता करना, कोई डिसीजन लेना उनके लिए, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन इज द जजिंग ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स बाय समवन हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कॉन्सिलिएशन. कॉन्सिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है किसी के बीच किसी तरह का कोई विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो उनके बीच में सुलह करवाना, समझौता करना, उनके बीच अपने आप समझौता हो जाना, सुलह करना उन दोनों का आपस में, उसको बोला जाता है कॉन्सिलिएशन. कॉन्सिलिएशन इज विलिंगनेस टू एंड अ डिसएग्रीमेंट और द प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ डिसएग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिलिएशन. तो कॉन्सिलिएशन ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.